हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में समराइज कर देना चाहूंगा। लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इवन इंटीजर, जो भी है आपको वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ फॉर आवर काउंटिंग पर्पजेस, यानी जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू डेट इंफिनिटी। फ्रेंड्स, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स एन से डिनोट करेंगे, 1 2 3 अप टू डेट इंफिनिटी नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर एक सेट है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स देन वी गेट होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स जो है वो सेट है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। ये यानी ये नंबर्स जो होंगे फिर ये होंगे 1 0 1 2 3 अप टू डेट इंफिनिटी। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, एनीबॉडी नोज इंटीजर्स? फ्रेंड, ध्यान से सुनना, मैं आपको डेफिनेशन सिंपली डिफाइन कर रहा हूं। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स, integers are those numbers which may not be written in the form of decimal or fractional components. Understand? यानी integers वो numbers हैं जो decimal या fractional components के बिना लिखे जा सकते हैं। अगर decimal या fractional components होंगे तो वो integers नहीं होंगे। Like integers, friends, अगर हम integers की बात करें तो 0.2 not an integer, 1.5 it is also not an integer, 2.2 not an integer, minus 5.1 it is also not an integer. So friends, integers, what will be the integers? Integers must be a complete number, a perfect number, like 2, 10, minus 5. It's not matter that whether it is negative or positive, it may be negative or positive, यानी इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इवन जीरो भी हो सकता है। जीरो भी इंटीजर है, बट इट मस्ट नॉट फ्रैक्शनल और डेसिमल कंपोनेंट्स। आई होप इंटीजर्स भी समझ में आ जाओगे फ्रेंड्स। यानी इंटीजर्स को अगर हम दोबारा सिंपली डिफाइन करें, इंटीजर्स भी एक सेट है, यानी नेचुरल नंबर्स जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का। इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे। So, stop. So friends, अब बात करने वाले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को हम सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई पूछे आपसे कि आप रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप कैसे बताओगे? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स। फ्रेंड्स, ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना, मेक योर फोकस एंड कंसंट्रेशन ओनली ऑन दिस वीडियो। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which may be represented on a number line. नंबर लाइन तो आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, लाइक दिस 0 1 2, ये -1 -2, ये नंबर लाइन। those numbers which may be represented on a number line with a definite quantity or a definite magnitude. definite magnitude और या quantity से मेरा मतलब फ्रेंड्स, जो भी आपका आई मीन मेजर करके जितनी भी आपकी मैग्नीट्यूड है वाला, लाइक आपको अगर 3 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो ये 0 से 3 इसकी डेफिनेट क्वांटिटी होगी ये 3। अगर कोई नंबर 3 दिखाना है आपको तो इसकी डेफिनेट क्वांटिटी होगी 3। 0 से 3 मेजर कर लेंगे, ये डेफिनेट क्वांटिटी, यानी दोज नंबर्स व्हिच मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन विद अ डेफिनेट क्वांटिटी आर नोन एज रियल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर्स की आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, यानी मैं आपको अब एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, यानी जो आप पहचान सको, आइडेंटिफाई कर सको कि रियल नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होता है। The property, friends, the square of a real number gives us positive answer
ऑलवेज, यानी द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर गिव्स अस पॉजिटिव आंसर ऑलवेज, यानी अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें, ओके फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें और हमें उसका मैग्नीट्यूड यानी हमें उसका आंसर रिजल्ट पॉजिटिव मिले तो समझो वो रियल नंबर है, अदरवाइज नो। ओके फ्रेंड्स, रियल नंबर वैसे एक सेट होता है रियल नंबर भी, यानी रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। आर इज आल्सो सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी क्यू एंड इरेशनल नंबर आई, आई आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स का फ्रेंड्स ये एक सेट है रियल नंबर्स में। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। स्टॉप वीडियो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा, ये यूक्लिड्स लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स लेमा बताने से पहले मैं आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम बता देना चाह रहा हूँ। यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो फ्रेंड्स कंसीडर टू नंबर्स लाइक 6 and 51, like 6 and 51. If the greater is divided by smaller, यानी 6 divides 51, 6 8s are 48, रिमाइंडर 3। तो फ्रेंड्स इस अरेंजमेंट को, ये जो एक अरेंजमेंट की डिवाइड ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारे पास 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो एक ऑपरेशन है डिवाइड, इस ऑपरेशन को, इस अरेंजमेंट को हम इस सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लाइक 51 इज इक्वल्स टू 6 into 8 plus 3। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं लाइक 3 and 22, 3 and 22। इसमें फ्रेंड्स अगर 3 से 22 को डिवाइड करें तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1। तो इसे फ्रेंड्स अरेंजमेंट करेंगे अगर आप, लाइक 22 इज इक्वल टू 3 into 7 plus 1। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम दोनों जगह एक चीज नोटिस करेंगे दोनों एग्जांपल्स में। रिमाइंडर हमारा 3 है, यहाँ पे 1 है। ये 3 ये डिविडेंड, आप जानते हो ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। यहाँ पे भी ये डिवीजर, ये डिविडेंड, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। हर बार रिमाइंडर की वैल्यू डिवीजर से छोटी है, यानी डिवीजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। हियर इज डिवीजर इज आल्सो ग्रेटर देन रिमाइंडर, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसे मानेंगे, ये होता है ए, इसे मानेंगे फ्रेंड्स ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। डिवीजर को फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बी माना है, कोसेंट को क्यू माना है, ये से रिमाइंडर को आर और डिविडेंड को ए। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हियर इज आल्सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फ्रेंड्स ये जो प्रॉपर्टी है यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपके यूक्लिड्स लेमा में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इसके क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है। एक सेकंड, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स, लाइक 5 and 20। 5 and 20, अगर हम 5 से 20 को डिवाइड करें, 5 4 the 20, रिमाइंडर 0, यानी अगर हम इसे भी अरेंजमेंट करें तो 20 इज इक्वल टू 5 into 4 plus 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे a इज इक्वल टू b, ये हो जाएगा q और ये 0 हो जाएगी आपकी r प्लस r। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 5, q की वैल्यू q कोसेंट 4 और रिमाइंडर आपका 0। ओके फ्रेंड्स, तीनों केसेस में r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू छोटी है b से, यानी r इज लेस देन b। r की वैल्यू यानी 1 छोटी है 3 से, यानी r इज लेस देन b। हियर इज आल्सो r इज लेस देन 6, r इज लेस देन 6। ओके फ्रेंड्स, सॉरी b। हियर इज आल्सो फ्रेंड्स r इज इक्वल टू b। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इन तीनों चीजों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे भी बड़ा एक कंक्लूजन निकलेगा कि r की वैल्यू जो है वो 0 से भी बड़ी है। कैसे? r अगर हमारी r की वैल्यू 3 आई, ऑब्वियसली r की वैल्यू 3 0 से बड़ी है, r की वैल्यू 1 आई वो भी 0 से बड़ी है, यानी हमारे पास जो कंडीशंस बन के आई वो ये 3 कंडीशंस बन के आई फ्रेंड्स, ये और ये।
इन तीनों कंडीशन से हमारे पास क्या बनेगा, यानी आर लेस देन बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये हमारी यूक्लिड्स लेमा में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, अब आपकी बुकिस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड्स लेमा क्या। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा अकॉर्डिंग टू योर बुकिस डेफिनेशन फॉर एनी टू positive integers a and b, there exist two integers p and q such that a is equals to बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों फ्रेंड्स मैंने ये आपको बात डिवीजन एल्गोरिथम समझाते हुए भी बताई थी, ये वाली बात, इसका बहुत यूज होना। इसी के साथ एक कंडीशन और बताई थी कि आर की वैल्यू जो है बी से कम रहनी है और 0 के इक्वल या ग्रेटर देन भी हो सकती है, यानी आर मे बी लेस देन बी, आर विल ऑलवेज रिमेन लेस देन बी बट मे बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। ओके फ्रेंड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, R may be equal to or greater than 0 but will always remain less than b। okay friends, R की वैल्यू b से हमेशा ही कम रहनी है, लेकिन हो सकता है कभी 0 के इक्वल हो जाए या 0 से ज्यादा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको और कुछ बताने के लिए तो है नहीं, अगर इसे चाहे तो एक बार एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, लाइक 7 and 45। अगर हम 7 से 45 को डिवाइड करें, if greater is divided by smaller, 7 6 42 रिमाइंडर 3। तो फ्रेंड्स ये जो है इसी अरेंजमेंट को इस सेटअप में कन्वर्ट कर लिया गया, इस अरेंजमेंट को इस सेटअप में कन्वर्ट कर लिया गया, यानी 45 इज इक्वल टू 7 into 6 + 3। सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दी गई हैं, वेरिएबल्स वही रहेंगे। ए की जगह 5 है यानी ये ए है, बी की जगह 7 है यानी ये बी की वैल्यू है, क्यू की जगह कोसेंट यानी क्यू की जगह 6 है, ये कोसेंट है क्यू, आर की जगह 3 है यानी ये रिमाइंडर है। तो फ्रेंड्स देयर इज नॉट एनी समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो मेक योर फोकस ओनली हियर, प्लीज डोंट लीव द वीडियो। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अभी हम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप अपना फोकस अपना कंसंट्रेशन यहीं पे बनाए रखें। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी आती है तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलें, जैसे स्टेप्स के द्वारा जिन स्टेप्सों के द्वारा मैं चल रहा हूं, अगर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आई होप आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स पहला स्टेप यहाँ पे रहता है हमारा यूक्लिड्स लेमा को नोट कर लेना। बाय यूक्लिड्स लेमा वी नोट दैट by Euclid's lemma A is equals to BQ plus R, where R less than B और greater than is equals to 0। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? मैंने बताया था ये यूक्लिड्स लेमा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, आगे हमें क्या करना है, क्यू है फ्रेंड्स कोसेंट, ये भी कोसेंट है, इसमें फ्रेंड्स किस चीज की मल्टीप्लाई हो रही है, बी की, इसमें हो रही है 2 की, यानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो वी गेट b is equals to 2। if we put here b is equals to 2 then we get a is equals to 2q plus r। तो फ्रेंड्स यहां से हमें एक चीज और मिल जाएगी, यानी हम गेट करेंगे r की वैल्यू, आर की वैल्यू जो होंगी वो 2 से कम होंगी और 0 या 0 से इक्वल होंगी,
0 से बड़ी होंगी या 0 के इक्वल होंगी। फ्रेंड्स इस चीज से यानी इस स्टेटमेंट से हमें r की पॉसिबल वैल्यूज क्या मिलेंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, सही पे लिख दे रहा हूँ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विल बी r इज इक्वल्स टू 0 और 1। वी कैन नॉट राइट 2, 2 इसकी वैल्यू r की नहीं होगी, क्योंकि 2 कब होती, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता, इज इक्वल टू का साइन नहीं है, r की वैल्यू 2 से कम ही रहनी है, 2 भी नहीं होनी, यानी r की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, r की वैल्यू सिर्फ 0 या 1 रहनी है। सो इससे अगला स्टेप फ्रेंड्स हमारा रहना 1 बाय 1 r की वैल्यूज इस इक्वेशन में हमें रखनी है, इक्वेशन 1 मान। सो इफ r is equals to 0, then a is equals to 2q. Okay friends, and if r is equals to 1, then a is equals to 2q plus 1. तो फ्रेंड्स यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपके। तो फ्रेंड्स इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 3। तो आप नोट करोगे बच्चों, इक्वेशन 2 में a is equals to 2q हमें मिला, हमें गेन हुआ a is equals to 2q। q कोई इंटीजर है जैसा कि लिखा हुआ ऊपर, फॉर सम इंटीजर q, q कोई भी इंटीजर हो। आपको फ्रेंड्स ये वाली बात भी मालूम होगी, किसी भी इंटीजर में यानी किसी भी नंबर में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर गेन होता है। फ्रेंड्स क्लियर है, किसी भी नंबर में भाई 2 की मल्टीप्लाई करोगे सिंपल है, इवन नंबर ही हमें मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 a is equals to 2q is an even integer for some integer q। कोई इंटीजर है q, उसके लिए a is equals to 2q जो है वो एक इवन इंटीजर है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रेंड्स इस इक्वेशन में हमें मालूम है कि ये 2q जो है, ये 2q किस चीज की वैल्यू फ्रेंड्स, इवन नंबर है, सिंपल है। किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें, लाइक 2, 4, 6, इनमें से किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो सिंपल सी बात है ऑड नंबर ही गेन होना है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी कह सकते हैं a is equal to 2q plus 1, ये जो है हमारा ऑड नंबर है यानी ऑड इंटीजर, यानी a is equal to 2q plus 1 is an odd integer। को अच्छी तरह से मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसी टाइप के अभी और भी क्वेश्चंस करने वाला हूं, आई होप और इजीली आप समझ जाओगे इन कॉन्सेप्ट्स को। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप से जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, स्टेप बाय स्टेप। यूक्लिड्स लेमा लगाना है इसमें भी। यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है फ्रेंड्स, यूक्लिड्स लेमा इसका स्टेटमेंट है a is equals to bq plus r for r less than b और greater than is equals to 0। फ्रेंड्स यहाँ भी हमें वही काम करना है जो हमने पहले किया था। b की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में से देखनी है, क्वेश्चन वैल्यू। सो इफ वी राइट b is equals to 4, फ्रेंड्स b की वैल्यू हमें क्या देखनी है, 4, b की वैल्यू हमें 4 पुट करनी है। देन व्हाट विल बी गेन, a is equals to 4q plus r, 4q plus r for then r value will be less than 4। so friends इस स्टेटमेंट से हम r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या गेन कर सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r will be r is equals to 0, 1, 2, 3। 4 को हम नहीं लेंगे फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे। r की सिर्फ 4 ही पॉसिबल वैल्यूज है, 0, 1, 2, 3। स्टेप बाय स्टेप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे फ्रेंड्स, इस वाली में जिसमें हम b की वैल्यू 4 रखते हैं, उसी इक्वेशन में r की वैल्यूज रखेंगे 1 by 1। इफ r is equal to 0, then a is equals to 4q plus 0, यानी a is equals to फ्रेंड्स आ जाएगा 4q plus 0। अगर 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो ही आंसर रहता है, यानी a is equals to 4q अगर छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इफ r is equals to 1, फ्रेंड्स आपको मालूम है मैंने क्यों 0 मिटा दी, क्योंकि
अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, if r is equals to 2 then a is equals to 4q plus 2। if r is equals to 3 then a is equals to 4q plus 3। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमें ये प्रूफ करना है कि 4q plus 1 वहां पे एंड 4q plus 3 ये और ये इवन इंटीजर सॉरी ओड इंटीजर्स हैं, बाकी ये दोनों इवन प्रूफ करने और ये ओड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वाली इक्वेशन को a इज इक्वल टू 4q को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। फ्रेंड्स q को इंटीजर है, 2 की अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इंटीजर गेन होता है, अगर उसमें भी हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटीजर में, यानी वो इवन नंबर गेन हो गया। इसको तो फ्रेंड ये तो फ्रेंड्स ऑड इंटीजर बनने से रहा, सो इट इज इवन नंबर, इवन इंटीजर। बात करते हैं फ्रेंड्स अब इसकी, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो फ्रेंड्स 4q को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1। फ्रेंड्स हमने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन नंबर है। अगर देखना चाहे तो अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूफ किया ये इवन इंटीजर है, 2 इंटू 2q एक इवन इंटीजर है, और किसी भी इवन इंटीजर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो मिलता है हमें ओड इंटीजर, ओड इंटीजर। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इक्वेशन थर्ड की, यानी इसकी a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। तो फ्रेंड्स अगर हम 4q प्लस 2 की बात करें तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2q प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में। 2q प्लस 1 हो या 2q हो, कुछ भी हो, अगर मल्टीप्लाई फाइनली उसमें 2 की कर रहे हैं हम तो नंबर हमें इंटीजर हमें इवन ही मिलना है। सो फ्रेंड्स इट विल आल्सो बी इवन इंटीजर। तो फ्रेंड्स ये तो ओड इंटीजर बनने से रहा। अब बात करते हैं फाइनली इसकी, फॉर r इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 है फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 को हमने 2 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया। अब फ्रेंड्स इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो 2 कॉमन लेके 2q प्लस 1 प्लस 1 लिखेंगे, यानी यहाँ से हमने इस टर्म्स में इन टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले ली है और 2q प्लस 1 हमने ब्रैकेट में छोड़ दिया है। अगर फाइनली देखा जाए तो इसमें भी फाइनल मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 की हो रही है। किसी भी नंबर में अगर 2 की मल्टीप्लाई है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर हम 1 जोड़ें तो वो ओड इंटीजर में गेन होता है। फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा ओड इंटीजर। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें ओड इंटीजर जो हमें गेन हो रहे हैं ये कौन से नंबर है, ये ओड इंटीजर कौन सा 4q प्लस 1 जो कि हमसे कहा गया, और ये वाला ओड इंटीजर भी कौन सा 4q प्लस 3 जो कि हमें ये दोनों क्वेश्चंस में दिए गए हैं। सो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सो फॉर r is equal to 1 and r is equal to 3 we get two odd integers, we get two odd integers 4q plus 1 and 4q plus 3. So for r is equal to 1 and r is equal to 3 we get two odd integers 4q plus 1 and 4q plus 3. Okay friends, I hope you understand clearly. Stop the video. तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट है, पहले दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखते करते हैं, ये भी यूक्लिड्स लेमा से ही होना है। सो बाय यूक्लिड्स लेमा वी गेन, बाय यूक्लिड्स लेमा a is equal to bq plus r, यानी r's वैल्यू लेस देन b और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हमें यूक्लिड्स लेमा में b की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो a इज इक्वल टू, यहाँ से करता हूँ, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, so that 0 is less than r3। तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट से हमें r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, r is equal to 0, 1, 2। ओके फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप ये भी हमें इसी इक्वेशन में रखना है।
फ्रेंड्स अभी मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्यू आया है, वहां पे एम आया है, इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा ये क्यों है। तो फ्रेंड्स तो इफ आर इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 3q। आर की वैल्यू फ्रेंड्स 0, अगर इसमें 0 ऐड करेंगे 3q प्लस आर की जगह 0 ऐड करेंगे 3q ही गेन होना है। इफ आर इज इक्वल टू ओके फ्रेंड्स, तो आर की वैल्यू हमें 1 by 1 लिखनी है। इफ आर इज इक्वल टू 0 तो हमें गेन हुआ इस इक्वेशन में रखने पर a इज इक्वल टू 3q। इफ आर इज इक्वल टू 1 देन हम गेन करेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 यानी आर की वैल्यू 1। इफ आर इज इक्वल टू फ्रेंड्स इफ आर इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें यहीं पर नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन में कहा गया है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या बना फ्रेंड्स ए। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ए हमारा जो होता है हर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी जो कहा गया है जो हमें मानना होता है ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। इसका स्क्वायर जो स्क्वायर करने वाले हैं वो इस फॉर्म में आना चाहिए 3m और 3m प्लस 1। यानी अगर हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन स्क्वायरिंग, इस इक्वेशन की अगर हम स्क्वायरिंग करें a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर जो हमें गेन होगा वो होगा 9q स्क्वायर। हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से इस इक्वेशन की अगर हम स्क्वायरिंग करें तो ये गेन होगा फ्रेंड्स a स्क्वायर इज इक्वल टू इस इक्वेशन फ्रेंड्स अगर हम इस टर्म की स्क्वायरिंग करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। यहाँ पे 3 3 इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 इज 6q, यानी a स्क्वायर जो हमें गेन होगा a स्क्वायर वो इस फॉर्म में गेन होगा फ्रेंड्स। इसमें से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस टर्म में से और इस टर्म में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या बचा 1। तो फ्रेंड्स यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, यानी 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली इन दिस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन a स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 3 3 इज 9q स्क्वायर प्लस 2 2 इज 4 प्लस 2 3 इज 6 2 इज 12q। ओके फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो इस 4 को फ्रेंड्स 1 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस फ्रेंड 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, सो इस इन टर्म्स में से फ्रेंड्स हम 3 कॉमन ले लेंगे, शुरू के 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 फ्रेंड्स ये वाला बचा, ये 3, ये इन तीनों में से फ्रेंड्स हमने 3 कॉमन ली है तो ये टर्म्स बच के आ गए, और ये वाला 1 फ्रेंड्स हमारा अलग है, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर वी कैन राइट डाउन दैट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कहोगे हर बार मैंने m की वैल्यू चेंज है, यहाँ पे m कुछ और है, यहाँ पे m कुछ और है, यहाँ पे भी m कुछ और है। m फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिवर्सल मान लिया गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी m की वैल्यू जो भी हो हमें क्वेश्चंस में m की वैल्यू ही कंसीडर करनी है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।